अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रौनी टीवी के साथ आपका एस्ट्रोलॉजर एम शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज का टॉपिक हमारा शर्फ़ कमर के बारे में है। इस वीडियो में हम आपको दो शर्फ़ात के बारे में बताएंगे, एक शर्फ़ कमर और शर्फ़ तारल। अगस्त के महीने में दोनों अहम शर्फ़ात आ रहे हैं और जैसा कि आपको मालूम है ख़ास इवेंट्स आते हैं, ख़ास कबूलियत की दवा की कबूलियत के औकात आते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि अपने नाज़रीन को मुकम्मल आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए और उस मौके से आप बेहतरीन तरीके से फ़ायदा उठा सकें। अमूमी तौर पर आम लोगों को इन चीज़ों का पता नहीं होता और वो उस वक़्त से अपनी परेशानियों को मामलात को हल नहीं कर पाते। अगर उस वक्त को सही तरीके से, सही इल्मी तरीके से, रूहानी तरीके से मालूम करके और मुकम्मल असलूब के साथ, कवायद के साथ उनको मामलात को, रूहानी मामलात को तय किया जाए, तो कोई शक नहीं है कि आपके मामलात में मज़ीद बेहतरी हो जाए। अब शर्फ़ कमर का ख़ास वक्त जो आ रहा है ये 10 अगस्त को आ रहा है, सुबह के टाइम। 10 अगस्त सुबह के टाइम 10:30 पर यह वक्त शुरू होगा और 12:15 पे ख़त्म होगा। देखें, शर्फ़ का वक़्त उस वक़्त समझा जाता है कि जब स्यारा कमर बुर्ज सौर के 3 से 4 दर्जात पे आता है। ये ख़ास दर्जात पे जब आता है तो स्यारा कमर कायनात में ख़ास रूहानी क़ुव्वतें छोड़ता है, ख़ास रूहानी उनकी मक़नातीसी क़ुव्वतें होती हैं। जिस वक़्त आप उस वक़्त में ख़ुसूसी अमलियात कर लें, वज़ाइफ़ पढ़ लें, दुआ मांग लें, तो कबूलियत की घड़ी होती है। उसमें आप अपने मामलात में ज़्यादा बेहतरी पैदा कर सकते हैं। अब सही वक्त पे उस अमाल को अदा करने से आपके अमाल रिज़्क़ में, शादी के मामलात में, औलाद के मामलात में, कर्ज़ के मामलात में, यानी जितने भी जुमला मकासद हैं, जुमला परेशानियाँ हैं, कोई शख्स कर्ज़ के मामले में गिरा हुआ है, कोई शख्स माली मुश्किलात में, जॉब नहीं मिल रही, शादी के मामलात हैं, रोज़गार के मामलात हैं, औलाद परेशान कर रही है, सेहत के मसाइल, यानी हर शख्स अपनी जगह पे किसी न किसी मसले में उलझा हुआ है। तो आप अल्लाह ताला की ख़ास वक्त के जो उस वक्त मकामात हैं, मामलात हैं, उसमें ख़ुसूसी दवा मांग लें, ख़ुसूसी अमल तैयार कर लें, वज़ाइफ़ अदा कर लें। वो कौन से वज़ाइफ़ हैं, वो किस तरह आपने तय करने, इसकी तफ़सीलात हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो आपको वक्त को आप नोट कर लें कि जो इसकी ख़ास सातों में आपने अमल तैयार करना है और इस अमल के तैयार करने के लिए कौन से लवाज़िम चाहिए उसको हम आगे डिस्कस करते हैं, लेकिन कौन से वज़ाइफ़ अदा करने उनको नोट कर लें। सबसे पहले हसूल रिज़्क़ में इजाफ़े के लिए एक सूरत अल-अराफ़ की आयत नंबर 10 है, उसको आप अदा करें और इसकी तादाद आपने अदा करनी 1199 मरतबा। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के बाद इस आयत को आपने 1199 मरतबा किसी कागज़ पे लिख लें, विर्द कर लें, तो ये आपके लिए एक मौसर चीज़ हो जाएगी और मौसर वजीफ़ा हो जाएगा। इंशाल्लाह रिज़्क़ में इजाफ़ा होगा। जो लोग जॉब के लिए जाना चाहते हैं, कारोबार में तरक्की चाहते हैं, उस वक़्त ये सारे वज़ाइफ़ करके जाएँ तो उनको ज़रूर फ़ायदा होगा। रिज़्क़ में इजाफ़ा होगा, आपके गाहक आएंगे, आपके क्लाइंटेज में इजाफ़ा होगा, आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा होगा, मामले में बेहतरी आएगी। उसके अलावा जिन लोगों के घरेलू मसाइल चल रहे हैं, मियाँ बीवी के खिलाफ़त चल रहे हैं, उनके लिए सूरह यूसुफ़ की आयत दी जा रही है। ये तमाम आपको वीडियो की स्लाइड में आपको नज़र आएंगी। ये जो सूरह अल-अराफ़ की आयत भी और सूरह यूसुफ़ की आयत भी जो है आपको आयत नंबर 30 अपने पढ़नी 1231 मरतबा। तो ये दोनों चीज़ें आयतें आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं, उनको आप इन मखसूस तादाद में पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी होगी। इसके अलावा आपके जो मामलात में होप के मामलात में बेहतरी के लिए सूरह यूसुफ़ के साथ आप शर्फ़ कमर के तलिस्मात भी पहन सकते हैं। ये इसकी तस्वीर भी आपको वीडियो में नज़र आ रही है, इसके ख़ुसूस तलिस्मात बना सकते हैं। इसके अलावा शर्फ़ कमर की अंगूठी भी पहन सकते हैं। ये तमाम उस सातों में, ख़ास वक्तों में बनाई जाती है। ख़ुद भी बना सकते हैं, वीडियो देख के आप उसके मुताबिक बना सकते हैं। अगर ना बन सके तो आप अदारे से भी रब्ता कर सकते हैं। अब इन तमाम मामलात के साथ इन चीज़ों को जो मामलात आपने इख्तियार करने हैं वो तो मैंने आपको वज़ाइफ़ और ये चीज़ें बता दी। अब इसको प्रोसीजर को इख्तियार किस तरह करना है, इसके लिए सबसे पहले क्या करना है आपने कि जिस अमल को आपने तैयार करना है उसमें 4-5 चीज़ों के आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। पहली चीज़ क्या है कि ये दिन पीर का है, तो दिन की क़ुव्वत भी हमने शामिल करनी है। क़ुव्वत का मतलब यानी उस सात में उस ख़ास वक्त में अमल करना है। सात की क़ुव्वत हम इस्तेमाल करनी है, ठीक है। सात इसमें मखसूस सात होंगी, उसी में ये अमल तैयार होगा। और अगर आप उन सातों के अलावा किसी अपनी दुश्मन सितारे के साथ में अमल तैयार करेंगे तो आपको फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए सात का इख्तियार करना ज़रूरी है। उसके बाद बखूर की क़ुव्वत लेनी है। बखूर इसमें लुबान जलाना है आपने, और लुबान की खसूसी अगरबत्ती भी मिलती है, वो हमारे अदारे से भी हासिल कर सकते हैं, ख़ुद भी बना सकते हैं। लुबान को कोलों पे डाल के उसको आप जलाएंगे तो उसकी धुनी देनी है आपने। रंग की क़ुव्वत लेनी है। रंग की क़ुव्वत का मतलब कि अमल आपने सफ़ेद कपड़े पहन के इस्तेमाल का सारा मामला तय करने हैं।
उसके बाद सदक़ात देने, सदक़ात में आपने जो है सफ़ेद चावल का सदका दे सकते हैं, दूध का दे सकते हैं। इसके अलावा आप सफ़ेद कपड़े का सदका दे सकते हैं, दूर नजफ़ का सदका दे सकते हैं। यानी जो आपके वसाइल हैं, जो अपने हालात व वाक़िअत उसके मुताबिक घर में को सफ़ेद शीरीनी पका के उसका सदका दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ात उसके न्याज दिलाएँ, उसको सदक़ात दें, तो ये सारे लवाज़मत मिल के आपके अमल की तसीर को बढ़ा देंगे। तो इन मामला से ये फ़ायदा होगा कि एक तो सबसे अहम चीज़ है कि पिन पॉइंट वक्त पे अमल किया जाए। देखें, अल्लाह ताला ने वक्त की तसीर रखी है। आप सुबह की नमाज़ रात को नहीं पढ़ सकते और रात की नमाज़ सुबह नहीं पढ़ सकते, यानी ईशा की नमाज़ सुबह नहीं पढ़ सकते और फजर की नमाज़ रात को नहीं पढ़ सकते, इसलिए वक्त की तसीर दी गई। इसलिए लाजम मज़ूम है आपके कि जो वक्त आपको एस्ट्रोलॉजिकल लिहाज से दिया जाता है, जो सातें बताई जाती हैं, उसके मुताबिक ही मामला तैयार करें। और जो आप तलिस्मात बनाते हैं या शर्फ कमर की अंगूठी पहनते हैं, लोहे कमरी हसैनी बनाते हैं, कोई भी चीज़ बनाते हैं, उसके लिए सात और इस बखूरात रंग की कुव्वत, सदक़ात, वज़ाइफ और सारे मामलात को एक सारे पैरामीटर्स को सेट करेंगे तो फिर उसमें कुव्वत पैदा होगी। तो इन मामलात को इख्तियार करने से मामलात में बेहतरी आएगी, इंशाल्लाह आपके मामलात में आसानी पैदा होगी। वीडियो को मज़ीद देखें, इसमें अगले टॉपिक हमारा शर्फ़ अतारत के बारे में। शर्फ़ अतारत, शर्फ़ अतारत एक ख़ास वक्त होता है जब स्यारा अतारत यानी मरकरी बुर्ज सुमला के विर्गो साइन में 14 से 15 दर्जात पे आता है। देखें, कायनात में हर सितारे के मखसूस मकासद हैं और उनके मखसूस मंसूबात हैं। किसी भी सितारे को हम इग्नोर नहीं कर सकते। यानी आप कहेंगे जी कि किसी ज़ायचे में कमर की कमज़ोरी हो तो कोई मसला नहीं है, किसी ज़ायचे में अगर अतारत की कमज़ोरी हो तो कोई मसला नहीं। हर चीज़ की ये समझ लेंगे पूरे आपके जिस्मानी अज़ा हैं, और जिस तरह किसी भी जिस्मानी अज़ा में किसी तरह की कमी कमज़ोरी को बर्दाश्त नहीं कर सकता इंसान, इसी तरह आप किसी के पैदाइशी ज़ायचे में कोई भी इस तरह कमज़ोर होगा तो अपनी नहूसत, अपनी परेशानी को ज़ाहिर करेगा। अब स्यारा अतारत जिनके ज़ायचे में कमज़ोर होता है, एक तो सबसे ज़्यादा मसला होता है कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रॉन्ग नहीं होती, बोल चाल के मामलों में मुश्किलात आती हैं। इसके अलावा उनको रिलेशनशिप के मामलों में इश्यूज़ आते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, एकदम लोगों को टॉन्ट करेंगे, हर्ट करेंगे, जिससे इनका रिलेशनशिप ख़राब होगा। बिला वजह के आर्गूमेंट्स, बिला वजह की दलीलें देंगे, जिससे मामलों में पेचीदगी पैदा होगी। यानी जो मामलात आसानी से हल हो सकते हैं, अगर यानी ना कि कोई लोग कहते हैं कि जी इस शख्स को ना भेजना, ही मामला और ख़राब कर देगा सिलसिला, तो इसलिए इस निशानी के तौर पे बता रहे हैं कि उनके मामले में मरकरी वीक होता है। मरकरी के वीक होने से वो मामला में पेचीदगी पैदा होती है, कम्युनिकेशन में एक गैप आता है, बात कुछ होती, समझ कुछ आता है। तो इन तमाम मामलात को हल करने के लिए, और जिन लोगों के ज़ायचे में पैदाइशी ज़ायचे में मरकरी वीक है, उसकी कमज़ोरी को दूर करने के लिए ख़ास वक्त होता है, उसमें शर्फ़ अतारत में ये तमाम मामलात और तमाम रूहानी अमलियात किए जाते हैं। अब इनकी शर्फ़ अतारत से कौन से लोग फ़ायदा उठा सकते हैं? वो तमाम लोग जो पब्लिक डीलिंग से तल्लक़ रखते हैं, वो तमाम लोग जो लिखने पढ़ने के मामला से तल्लक़ रखते हैं, तालिब इल्म, स्टूडेंट, टीचर्स, आपके वकला हज़रात, आपके इंश्योरेंस पॉलिसी के जो तल्लक़ रखते हैं, यानी किसी भी तरह के पब्लिक डीलिंग से तल्लक़ है, सहाफ़त के शोबा से तल्लक़, मीडिया से तल्लक़ रखने के लोग, इसके अलावा आपके ट्रांसपोर्ट जो लोग तल्लक़ रखते हैं, अतारत के ज़िम्मे में वो तमाम चीज़ें आती हैं जो कि तेज़ी से मूव कर रही हैं, हरकत कर रही हैं। चाहे वो ज़बान से लोग हरकत कर रहे हैं, बोलचाल इख्तियार कर रहे हैं, मीडिया के एंकर पर्सन हो गए, चाहे आपके वो लोग हो गए जो कि आपकी ड्राइविंग कर रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, हवाई जहाज़ों में सफ़र कर रहे हैं, गाड़ियों में सफ़र कर रहे हैं, यानी हर लिहाज से जो लोग मूव हो रही है, चीज़ हो रही है, स्पीड से मूव हो रही है, वो आपके मरकरी पे बेस करती है। तो खेल खिलाड़ी के मामलात, जिनकी परफॉर्मेंस खेल के मामलों में बेहतरी नहीं होगी, और एथलेटिक्स हैं, अकाउंट्स हैं, बैंकिंग हैं, ये तमाम मामलात में मरकरी भी जो है हावी होता है। इसके अलावा आपके अकाउंट्स के शोबाजात, करेंसी के शोबाजात, लेन देन के शोबाजात, ये तमाम मामलात में जो हावी होता है मरकरी है, और जिसके ज़ायचे में वीक होगा उसके मामलात में गैप आएगा, उसकी परफॉर्मेंस में रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। नतीजे में क्या हुआ कि वो शख्स जो है ज़िंदगी में डिप्रेशन और एंग्जाइटी का शिकार होता है। तो इस ख़ास वक्त को अपने मरकरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ख़ुसूसी अमाल किए जाते हैं, और इसका ख़ास वक्त कब आ रहा है? 27-28 अगस्त को आ रहा है वक्त ये, और तकरीबन ये 4:13 पे 27 अगस्त को शुरू होगा, और 28 अगस्त की सुबह 5:30 पे ख़त्म होगा। देखें, अल्लाह ताला ने हर वक्त में एक मखसूस हिकमत रखी है, जो शख्स इस हिकमत को समझ लेगा वो कामयाब हो जाएगा। अगर आप देखें, गौर करें कि 5 वक्त की नमाज़ों को हम इकट्ठा भी तो पढ़ सकते हैं। अलग-अलग पढ़ने का क्या मकसद है? मकसद ये है कि उसमें हिकमत है, और अगर आप उनकी ख़ास उसकी नमाज की हकीकत को जानें, उसकी मखसूस सातों को देखें, तो उसमें बड़ी गहराई है, और ये इल्म वालों के लिए निशानियाँ हैं।
अब ये जो इस वक्त में जो हम लोग अमाल कर सकते हैं इन तमाम मामलों में बेहतरी के लिए, उसमें जो कुछ अमाल दिए जा रहे हैं। एक अमल दिया जा रहा है औलाद की नाफरमानी दूर करने के लिए। अक्सर आप देखा कि जिस तरह आप आजकल मीडिया एडवांस है, इंटरनेट का दौर है, तो पेरेंट्स और वालिदैन के दरमियान जनरेशन गैप आ रहा है, कम्युनिकेशन गैप आ रहा है। उस गैप को ख़त्म करने के लिए ख़ास नक्श तलीसम दिया गया है, ठीक है, ये आपको वीडियो में नज़र भी आएगा। दूसरा नक्श हम दे रहे हैं, जो उसका तलीसम दे रहे हैं, ये कुंद ज़हनी को ख़त्म करने के लिए, और इसका तलीसम है और इसकी अंगूठी भी पहन सकते हैं। और तीसरी चीज़ जो ख़ुसूसी तौर पर इस वीडियो में दिखाई जा रही है, वो जो स्टूडेंट जो इम्तिहानों में नाकाम हो जाते हैं, अपने पेपर हल नहीं कर सकते, चाहे वो CSS के इम्तिहान दे रहे हैं, चाहे वो आप रोज़मर्रा के मैट्रिक के इम्तिहान है, FA BA के इम्तिहान है, उसमें कुछ सप्ली आ जाती है, एक सब्जेक्ट उनका क्लियर नहीं हो रहा, उस नुक्ते पे फंस जाते हैं, उनके मामलों को बेहतरी के लिए खुसूसी रूहानी कलम दिया जा रहा है। इस पर खसूसी तलीसमत कुंदा हैं, खसूसी वज़ाइफ अदा किए गए, उसके बाद ये कलम तैयार किया गया। इस कलम को भी, इन नकूश को भी, इन तलीसमत को भी, शर्फ़ अतारत की लो को भी, तमाम चीज़ों को आप ख़ुद भी बना सकते हैं और हमारे अदारे से भी हासिल कर सकते हैं। अब इसके बनाने का तरीक़ाकार क्या है? सबसे पहले क्या करना है कि आपने मरकरी का उस दिन इस्म आज़म पढ़ना है, वो क्या है, या अली या अज़ीम। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ 500 मरतबा पढ़ लें, या अलीमों का विर्द भी पढ़ सकते हैं, या ये विर्द भी पढ़ सकते हैं, दोनों विर्द आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद इस दिन खुसूसी तौर पे याद रखना है कि उस दिन कमर दर अकरब भी शुरू हो रहा है। कमर दर अकरब और शर्फ़ तारक दिन मौत मखसूस थिन लाइन का टाइम का फ़र्क है। अगर आप उस सात से को मखसूस सातों में अमल नहीं करेंगे तो वो अमल आपका बातिल हो जाएगा। इसलिए कमर दर अकरब का ख्याल रखते हो मखसूस सात में ही अमल करना है। फिर सात की क़ुव्वत लेनी है आपने, गूगल बखूर और सुंदल बखूर, और उसका बखूर जलाना है, सुंदल सुर्ख जलाना है, उसका हिसार करना है, रजाल गायब करना है, उनका ख्याल रखना, सदक़ात देने और सब्ज़ रंग के कपड़े पहन के इस्तेमाल करने, और सब्ज़ रंग का कपड़ा भी इस्तेमाल करना और सब्ज़ रंग के सदका भी देना है। परिंदों को आज़ाद कर सकते हैं, उसके अलावा सब्ज़ रंग की चीज़ों को सदका कर सकते हैं, सब्ज़ शीरीनी पका के तकसीम कर सकते हैं। तो ये तमाम मामलात आपके मामलात में बेहतरी लाएंगे। इस ख़ास वक्त में आप जो इन मामलात को जो दिए गए हैं, आज जो नकूश दिए गए हैं, इसके अलावा जो दुश्मन से ज़बान बंदी का नक्श भी दिए गए हैं, मुख्तलिफ़ तरह के नकूश आपको वीडियो में नज़र आएंगे। उन चीज़ों को आप अदा करते हैं, नकूश को लिखते हैं खुश मखसूस सातों में, तो आपको एक ज़िंदगी में एक हाईली पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, रूहानी ताकत मिलेगी, जिससे आपके मामलों में बेहतरी आएगी। उम्मीद है नाज़रीन इन मामलों को आप समझ चुके होंगे। कोई बात ना समझ आए तो नीचे कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर कीजिएगा। आपका शुक्रिया। M A शामी।